गुड मॉर्निंग। आज संज्ञा चैप्टर पढ़ाते हैं कि संज्ञा क्या है और हम संज्ञा किसे कह सकते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा साधारण तौर पर हम कहते हैं कि संज्ञा किसी भी नाम को हम संज्ञा कहा जाता है, लेकिन इसको भली प्रकार समझने के लिए हम इसे किस प्रकार परिभाषित करेंगे और संज्ञा किस किस को कह सकते हैं, किस किस के नाम को कह सकते हैं, ये आज हम समझते हैं। जैसे आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, बिल्डिंग, पर्वत, नदी, पहाड़, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है। हम उन वस्तुओं को उनके नाम से ही जानते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा रही हूँ पेन। ये पेन है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? स्केच पेन के नाम से जानते हैं। आपकी ये स्केल है, इसे हम किसके नाम से जानते हैं? स्केल। ये बुक है, इसको बुक के नाम से जानते हैं। चिड़िया है तो हम चिड़िया, पक्षी है उसको हम चिड़िया के नाम से जानते हैं। जानवर है तो जानवर में गाय है, बकरी है, इत्यादि नामों से हम उन जानवरों को जानते और समझते हैं। जैसे ये बॉटल है, अब ये वस्तु है, हम ये बॉटल है, हम इसको बॉटल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, इंसान हैं, पशु पक्षी है, उनके सबके अपने अपने नाम होते हैं, तो हम उनको उनके नामों से जानते हैं और वही नाम संज्ञा कहलाता है। जैसा कि अब आप लिखिए कि संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा हम अच्छे से किस प्रकार लिख सकते हैं? देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, पशु पक्षी आदि के नाम तथा भाव को संज्ञा कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि भाव क्या है? जैसे भाव, हम किसी के प्रति बहुत अधिक खुश होते हैं, किसी के गुण होते हैं उनको दर्शाते हैं, उनके लिए बोलते हैं, किसी के प्रति घृणा व्यक्त करते हैं तो वो भाव होता है। किसी के प्रति हम शाबाशी देते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं, वो भाव कहलाता है। किसी की जो अवस्थाएं हैं, जैसे मोटा है तो उसको हम बुढ़ापा, मोटापा, इस तरीके से जब बोलते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? भाव कहलाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, पशु पक्षी आदि के नाम तथा भाव को संज्ञा कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिखिए कबूतर, रश्मि, इमारत, मेज, फूल, सरलता आदि। इसमें व्यक्ति का नाम भी है, पक्षी का नाम भी है, बिल्डिंग्स भी है, वस्तु का भी नाम है इत्यादि। इन सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की मूल रूप से 3 भेद होते हैं, जैसे कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा में जब हम किसी विशेष जाति या समूह की बात करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे किसी भी प्राणी का हम समूह की बात करते हैं, जैसे सैनिक है, सिपाही है, भीड़ है। किसी वस्तु की बात करते हैं, जैसे मेज है, पेड़ है, बॉटल है, इन सब की बात करते हैं तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जब हम किसी एक ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इस उदाहरण के तौर पर जैसे नदियाँ हैं, नदी, फूल भी कमल का होता है, गुलाब का होता है, लेकिन हम केवल अगर फूल कहेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। पशु, गाय है, बकरी है, भैंस है, इनको हम पशु कहते हैं। अगर इनको अलग अलग नामों से कहेंगे कि गाय, भैंस, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक में आएगा। पशु कहेंगे तो जातिवाचक में आएगा। इसी प्रकार छात्रों का समूह है, छात्र जो है वो हमारे छात्र जातिवाचक में आएंगे। नंबर 2 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब हम विशेष रूप से किसी भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान को उसके नाम से पुकारते हैं या नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे कि मैंने बताया कि फूल, तो फूल में हम कहेंगे गुलाब का फूल, कमल का फूल, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। छात्र में हम विशेष रूप से किसी अगर एक बच्चे का नाम लेते हैं, जैसे अभिषेक है, रश्मि है, नीरज है, तो ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इमारत में जैसे ताजमहल है, लाल किला है, जगह है, दिल्ली है, कलकत्ता है, बम्बई है, इस तरीके के जब हम उनके विशेष नाम से पुकारते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब आता है हमारा नंबर 3 और सबसे लास्ट
संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जब हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण या दोषों का गुण और दोषों की और अवस्था का वर्णन करते हैं, दर्शाते हैं, बोलते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अगर हम किसी भी पेड़ की बात करें तो हरा भरा पेड़ है तो उसे हम कहेंगे कितना हरा। हरा शब्द हमारा संज्ञा नहीं है, उसके गुण हैं, पेड़ के गुण हैं, लेकिन पेड़ हमें क्या प्रदान करता है? हरियाली। तो हरा से हमारी जो भाव है वो क्या बनेगा? हरियाली बनेगा। जैसे कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसकी सुंदरता के गुण जब हम व्यक्त करते हैं तो वो सुंदरता कहलाती है। जब किसी व्यक्ति की अवस्था का वर्णन करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो हम कहते हैं बुढ़ापे में देखिए कितनी कैसी दशा है। इसी प्रकार हम किसी बात की भलाई करते हैं, किसी को परोपकार है, कोई परोपकार करता है तो परोपकारी कहते हैं। इस प्रकार के जो भाववाचक संज्ञा होती हैं तो वो हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब मैं इसके आगे आपको बताती हूँ कि भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाते हैं। भाववाचक संज्ञा में हम प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ते आए होंगे और अभी जब हम आगे बताएंगे आपको कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय किसी भी शब्द के या शब्दांश के बाद में लगने वाले शब्द या शब्दांश होते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चंचल है, अगर चंचल में हमने ता जोड़ दिया तो चंचलता, तो वो व्यक्ति के भाव को प्रकट करता है। सुंदरता तो वो व्यक्ति की सुंदरता को प्रकट करता है। किसी के अंदर कोई व्यक्ति मोटा है, अगर हम उसके मोटे की बात करते हैं तो उसमें आपा प्रत्यय जोड़ देंगे तो मोटापा, तो मोटापा जो है वो उसके भाव को प्रकट करता है। जैसे कि नॉर्मल रूप से आप देखिए कि चीनी है, चीनी का भाव हम कैसे प्रकट करते हैं? चीनी का गुण होता है मीठा, लेकिन हम उसके जो गुण है उसको हम कैसे प्रकट करते हैं कि मिठास है, चीनी में मिठास है, चीनी मिठाई बनाती है। तो ये हमारी हो गई भाववाचक संज्ञा। थैंक यू।